Good morning class. I told you about the oceans and the continents yesterday और मैंने आपको होमवर्क दिया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपको लर्न करना है ओशंस के नेम एंड कॉन्टिनेंट्स के नेम. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड देयर आर 5 ओशंस, राइट. वो मैंने इसलिए बोला था बिकॉज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में इंडिया के बारे में. एंड इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में अगर एरिया वाइज आप देखेंगे तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, सबसे बड़ी 7 नंबर की कंट्री है. इंडिया से पहले 6 कंट्रीज कौन सी आती हैं? रशिया सबसे बड़ी कंट्री, उसके बाद कनाडा, देन चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. और मैंने बताया था आपको ऑलरेडी कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 5 ओशंस हैं. कॉन्टिनेंट्स मैंने आपको बताया था बड़े बड़े ह्यूज लैंड मासेस होते हैं, कॉन्टिन्यूअस लैंड मासेस होते हैं अर्थ के, उसको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. और बहुत बड़ी सॉल्टी वाटर बॉडीज जो होती हैं उसको हम ओशंस कहते हैं. इंडिया इन जो मैंने आपको 7 कॉन्टिनेंट्स बताए हैं उन 7 कॉन्टिनेंट्स में जो एक कॉन्टिनेंट आपने याद किया होगा नेम, एशिया. देखिए यहाँ पे मैप पे दिख रहा है आपको, ये एशिया है. इस कॉन्टिनेंट में इंडिया लाई करता है. अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो देखिए इंडिया का थोड़ा सा शेप आपको ये दिखाई पड़ रहा है. ठीक है. तो ये इंडिया का स्ट्रक्चर है. यहाँ पे इंडिया का मैप आता है. एशिया के अंडर ही इंडिया लाई करता है. इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. मतलब इंडिया के पास 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज है. इसके वर्ड मीनिंग्स मैं आपको रिटन में दे दूंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है यूनियन टेरिटरीज. जब हम इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो उसमें हमको ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं. ये आपका इंडिया का पॉलिटिकल मैप है. इसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बताई गई हैं. ये देखिए ये सारी स्टेट्स हैं जो बोल्ड से लिखी हुई हैं. बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये सारे स्टेट्स हैं. और इसके पास में जो डॉट है और वहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है वो इन स्टेट्स का कैपिटल है. जैसे राजस्थान का कैपिटल जयपुर, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, बिहार का पटना, मध्य प्रदेश का भोपाल. इसी तरह से ये सारी स्टेट्स कवर की हैं. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, कितने स्टेट्स हैं इंडिया के पास? 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज है. जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है वो इंडिया के नॉर्थ में लाई करती है. टॉप पे होता है नॉर्थ और बॉटम होता है साउथ. तो अगर आप यहाँ देखिए टॉप पे साउथ में आपको दिखाएगा जम्मू कश्मीर दिख रहा है, सॉरी नॉर्थ में जम्मू कश्मीर दिख रहा है और साउथ में आएंगे आप यहाँ पे तो आपको दिखेगा तमिलनाडु. तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, सदर्न कॉर्नर में होता है. इंडिया का जो स्ट्रेच है, स्ट्रेच मतलब कि उसका जो एरिया है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज 3200 किलोमीटर्स एंड 3000 किलोमीटर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो अगर आप नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो वो एरिया आपका आता है 3200 किलोमीटर्स का. और अगर आप वेस्ट से लेके और ईस्ट तक देखेंगे, इस तरह से अगर एरिया देखेंगे तो दैट इज 3000 किलोमीटर्स. The central part of India is broad which tapers toward the south. अगर आप मैप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे जो सेंट्रल एरिया है इंडिया का वो ब्रॉड है और जैसे जैसे ये एंड होता जाता है या टॉप पे जाता है ये टेपर मतलब पतला होता चला जाता है. ठीक है. द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये नीचे का जो पार्ट है इंडिया का दैट इज सदर्न पार्ट, इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज. चारों तरफ आप देखिए वाटर बॉडीज दिख रही है. जितना भी ब्लू पोर्शन है ये वाटर बॉडीज है. सो इट इज कॉल्ड अ पेनिनसुला. इसीलिए इंडिया को पेनिनसुला कहते हैं. पेनिनसुला वो चीज होती है, वो पीस ऑफ लैंड होता है जिसमें 3 तरफ वाटर बॉडीज होते हैं, 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड. और जो 4th साइड है उधर लैंड होता है, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं. There is Bay of Bengal in the east, the Arabian Sea in the west. अगर आप वेस्ट में देखेंगे अरेबियन सी ये दिखाई पड़ेगी आपको यहाँ पे, और अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल दिखाई पड़ेगा. साउथ में देखिए तो ये इंडियन ओशन है. तो ये 3 साइड्स हो गई वाटर बॉडीज और 4th साइड इसका अपना लैंड स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं पेनिनसुला. इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में जिसके नाम पर ओशन का नाम रखा गया है. ये ओशन का नाम है इंडियन ओशन.
इसलिए क्योंकि इसके जस्ट ऊपर इंडिया लाई करता है। तो इट इज़ द ओनली कंट्री जिसके नाम पे ओशन को नाम दिया गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी।